आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी, जो कि दो टाइप का होता है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और उसके एग्जाम्पल और साथ ही साथ उसके कुछ ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप का होता है प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिकल, एक इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव सबसे पहले हम देखें तो एक्सटेंसिव क्या होता है। तो द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो कि मास या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करे, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल, हीट कैपेसिटी, मास गिव्स फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास पे डिपेंड करे, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया? हीट कैपेसिटी, मास गिव्स फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल। तो आप देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके बाद इसका ट्रिक देखने वाले हम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड्स अपॉन मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वैसा प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, ये वाला वर्ड को मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव में भी था। तो अभी हम इसके दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पर भी हीट कैपेसिटी, लेकिन ये वर्ड स्पेसिफिक पे ध्यान देना है। डेंसिटी, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, वेपर प्रेशर। तो अब हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक कंटेनर लिया जाए, क्लोज कंटेनर, उसमें एक गैस को, सब्सटेंस को दे दिया जाए, मतलब गैस ही भर देते हैं। गैस भर दिए, गैस। अब क्या करना है, तो इसमें जो है उसका मेजर करना है, क्या क्या, हीट कैपेसिटी, जितना भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव जितना भी प्रॉपर्टी सबको मेजर करना है। और मेजर करने के बाद क्या करना है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। इस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। जब हम दो पार्ट में इस कंटेनर को डिवाइड करेंगे, तब हम पाएंगे कि जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये ऑरेंज कलर का एंड ये एक साइड है, तो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंट है। तो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो दोनों के लिए डिफरेंट होगा, और अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो दोनों के लिए सेम होगा। मतलब इस ऑरेंज वाले और पिंक वाले दोनों बॉक्स के लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफरेंट, क्योंकि एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट है, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो मास में डिफरेंस है, जिसके कारण कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम है। मीडिया, अब देखते हैं टेम्परेचर। कोई दो एक कंटेनर है, इसमें टोटल था 10 kg वाटर को टेम्परेचर रखे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 10 kg वाटर में से 5 kg वाटर निकाल रहे हैं, तब पर भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इट मीन्स कि टेम्परेचर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं किया, पर 10 kg और 5 kg के लिए सेम रहा। और फिर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी, अगर कोई गैस पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है 1 atm का, अगर 1 atm पे एक कंटेनर उसमें गैस में है, उस पर 1 atm प्रेशर लगाया जा रहा है, तो अगर इस गैस का कुछ अमाउंट निकाल भी लेंगे, तब भी यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा 1 atm। मतलब प्रेशर भी क्या हुआ, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे मोलर पहले मोलर हीट कैपेसिटी जो है 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1 मोल मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ में
हीट कैपेसिटी होगा जो, इसीलिए इसको इंटेंसिव प्रोडक्टिव को फिक्स अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई 1 kg 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे भी स्पेसिफिक अमाउंट है। और फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मतलब फिक्स वॉल्यूम में जो मास होगा, जैसे कि वाटर का डेंसिटी कुछ 1 ग्राम पर ml है, तो ये 1 ग्राम पर ml जो है, चाहे ये मान के चलिए एक 10 लीटर का कंटेनर और ये 5 लीटर का कंटेनर, तो इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी सेम है, दोनों में वाटर है। तो इसमें जो 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना अमाउंट रहेगा, मतलब 1 ml वाटर में जितना अमाउंट रहेगा उतना ही इसमें भी रहेगा, मतलब डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी मास पे डिपेंड है क्या, चाहे मास 10 kg हो 5 kg हो कितना भी हो, उसके लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफरेंट वैसा ही कैसा आएगा, मोलारिटी कंसंट्रेशन पे भी आ जाता है, कंसंट्रेशन में आता है मोलारिटी नॉर्मलिटी सब, और फिर वेपर प्रेशर में भी यही कैसा जाता है। तो अब इसका जो ट्रिक था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को के एग्जाम्पल को याद रखने का ट्रिक जो था वो कुछ इस टाइप से है। CMG आए वाया स्कूटर एंड हेलीकॉप्टर इंजन निकाला, मतलब कि कहीं पे CM का मतलब कोई पार्टी प्रचार में जा रहे थे CM, तो CM का हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया जिसके कारण कि वो स्कूटर से, तो CM मतलब C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M से मास, G से गिव्स फ्री एनर्जी, वाया से V निकाले तो V से वॉल्यूम, स्कूटर से S निकाले S से एंट्रोपी, हेलीकॉप्टर से H निकाले H से एंट्रोपी, इंजन से E निकाले इंटरनल एनर्जी। अब देखिए इससे पहले वाला वीडियो में हम देखे हुए थे इंटरनल एनर्जी को हम U से दिखाए हुए थे, क्योंकि U से दिखाए हुए थे, तो अब U से वहाँ पे U से दिखाए, यहाँ पे E से, ऐसा बात नहीं कि हम E से या फिर U से ही दिखा सकते, मतलब दोनों चीज़ से दिखा सकते, E और U, इंटरनल एनर्जी को E या U से दिखाया जाता है, इंटरनल एनर्जी को U या E से दिखाया, दोनों में से किसी चीज़ से दिखाते, इसलिए उस वाले वीडियो में ट्रिक के अकॉर्डिंग ट्रिक बैठ जाए, इसलिए हम U दिखाए, तो यहाँ पे ट्रिक में U बैठ रहा था, इसलिए हम यहाँ पे U दिखाया। ऐसा बात नहीं कि वहाँ पे U और यहाँ पे कुछ अलग बात हुआ, दोनों का मतलब सेम ही हुआ।